नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। दोस्तों, एक ऐसा अद्भुत ज्ञान देगा जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये बहुत बड़ा दावा है, लेकिन हम ये दावा जानबूझकर कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसी बड़ी गलतियां लगातार करते जा रहे हैं, रोज करते जा रहे हैं। गलतियों से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन पर, आपके घर संसार और सुख समृद्धि पर इतना बुरा प्रभाव डालती है कि आप कितनी मेहनत करने के बाद भी तरक्की प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मनचाही सफलता है आपको प्राप्त हो नहीं पा रही है, और यदि ग्रहों की शक्ति प्रबल हो और आपके प्रयासों की शक्ति भी प्रबल हो तो आपको सफलता प्राप्त हो तो हो जाती है, लेकिन वह सफलता लंबे समय तक कायम नहीं रह पाती है। मुट्ठी में से रेत के समान वह सफलता आपके देखते देखते ही फिसल जाए। जेठू, तो मानकर चलिए कि आपने कोई कारोबार किया तो शुरुआत में आपने जो कारोबार में दिमाग लगाया, पैसा लगाया, उसकी वजह से आपको खूब लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अचानक फिर कुछ ऐसा होता है कि धीरे धीरे ये कारोबार नीचे जाने लगता है और एक समय यह आ जाता है कि यह घाटे का सौदा बन जाता है। फिर आपको इसे बंद ही करना पड़ता है। दोस्तों, यही हाल नौकरी करने वालों का भी है। जब उन्होंने नौकरी शुरू की थी उस समय उनके मन में बहुत जोश था, नौकरी से बहुत उम्मीद थी, लगा था कि सब कुछ अच्छा है और कार्यस्थल पर भी लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहा करते थे। उच्च अधिकारियों से भी संपर्क अच्छे हुआ करते थे। लेकिन अचानक फिर कुछ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा और आज उन्हें ऐसा लगता है जैसे अपने कार्यस्थल पर भी पूरी तरीके से फंस चुके हैं। यह दोस्त है ना, तो आगे बढ़ने का कोई मौका दिखाई दे रहा है और जिस जगह पर कार्य कर रहे हैं उस जगह पर कार्य करने में भी बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये दोस्त, जहां पहले उनके कार्यस्थल पर लोग उनकी मदद किया करते थे, उनके साथ हंसी खुशी कार्य किया करते थे, आज स्थिति ये है कि कोई ढंग से बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। पता नहीं क्यों लोगों के मन में गलत भावनाएं घर कर गई। तो अब ऐसा क्यों होता है? इन सब के पीछे दोस्तों आपके द्वारा की गई कई बड़ी गलतियां भी जिम्मेदार हैं। क्या आप जानते हैं कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय में 1.5 घंटा ऐसा समय होता है जिसमें कोई भी कार्य किया जाए, चाहे वह अच्छा कार्य हो चाहे वह बुरा कार्य, परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होंगे और लड़ाई झगड़े के अवसर बनेंगे। यहाँ तक कि जो भी जातक इस समय में कोई भी अच्छी से अच्छी बात किसी से बोलेगा, बदले में उसे गलत ही समझा जाएगा और गलत ही परिणाम प्राप्त होंगे, गलत ही जवाब मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपको पता नहीं है कि वह समय कौन सा है, और हर दिन के लिए यह समय अलग होता है दोस्तों। और इस समय का नाम है राहु काल। राहु काल एक एहसास हमें होता है जिसमें कि हमें कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए, इसे डाल देना चाहिए और जितना हो सके उतना शांत रहना चाहिए और अपने कार्यों में लिप्त रहना चाहिए। दूसरों के संपर्क में कम से कम आना चाहिए, अन्यथा हमें केवल और केवल बेचैनी और परेशानी ही प्राप्त होगी। अब ऐसे में होता यह है कि आपको तो पता नहीं है कि राहु काल चल रहा है या नहीं चल रहा, और यह कोई 10-5 मिनट की घड़ी तो है नहीं, 1.5 घंटे का लंबा समय है। ऐसे लंबे समय में आपने किसी कार्य की शुरुआत कर दी, ये कोई भी ऐसी बात किसी से कह दी जो उसके भले के लिए थी, लेकिन उसको अच्छी नहीं लगेगी। आपके साथ उसका झगड़ा हो सकता है, आपके द्वारा लिया गया हर एक फैसला गलत फैसला साबित हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको परेशानी क्यों नहीं प्राप्त होगी? दोस्तों, समझने वाली बात है, आपको यह झांत होना ही चाहिए कि राहु काल दिन में किस समय चल रहा होता है, कि यह दिन का सबसे अशुभ समय होता है। यदि आप इस समय में कोई भी कार्य कर देंगे आपको परेशान पानी देखने को मिलेगी। ये दोस्तों, अब आपको यह कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमने वीडियो के अंत में एक बहुत ही सरल उपाय बताया है। दोस्तों तो आप वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही साथ हम आपको एक ऐसे योग के बारे में भी बताने जा रहे हैं जो आपकी राशि के जातकों को अगले 24 से 48 घंटे में बहुत विशेष लाभ देने वाला है। यदि आप किसी धन संबंधी कार्य को इस समय में कर देंगे, आपको निश्चित तौर पर फायदा ही फायदा होगा। ये दोस्त, चाहे पैसे का निवेश हो या किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन हो, आपका पैसा कई गुना बंद कर वापस आएगा। यही लोग बहुत ही खास हैं और आपकी राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभदायक होने जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में बताई गई 5 महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है अपने जीवन काल में यदि आपको तरक्की करनी है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है।
इस कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। खाली आपको सीधा प्रेम और आशीर्वाद देंगे। आपका जीवन भी फूलों की तरह महकने लगेगा। दोस्तों, हमने आपको राहु काल के बारे में जानकारी दी, लेकिन हम आपको बता दें कि यह केवल एक ऐसी गलती नहीं है कि आप राहु काल का ध्यान रखें, बिना जीवन में कार्य करते रहते हैं, बल्कि ऐसी और भी कई गलतियां हैं जो आप अपने जीवन में करते चले जा रहे हैं, जिनसे आपकी तरक्की रुकी हुई है। देखिए, कृपा आप तक पहुंच नहीं पा रही है। आपके कर्मों की शक्ति प्रबल नहीं हो पा रही है कि आपके जीवन में बदलाव लेकर आ पाए। ये दोस्तों तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली गलती की आपके घर का इंसान कोड। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे कुछ भी कर ले, कितनी ही मेहनत कर ले, आपके जीवन में सुख समृद्धि आ ही नहीं सकती है यदि आपके घर का ईशान कोण साफ सुथरा नहीं है, खाली नहीं है, हल्का नहीं है और प्रकाश और हवा का सही आवागमन नहीं है। यदि आपके घर के ईशान कोण में गंदगी रहती है, वजनदार सामान रखा रहता है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, तो आप कितनी मेहनत कर लें, हम लिखकर दे सकते हैं कि आप जीवन में कभी भी तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे घर में सभी देवी देवताओं का वास होता है और उधर का ईशान कोण वही कौन होता है जहां दैवीय शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं, बहुत अधिक प्रबल होती है। इसे भगवान का कोना कहा जाता है। तो ईशान कोण में नियम तो ये है कि आपको अपना पूजा घर बनाना चाहिए, हरे भरे फूल पत्तीदार पौधे लगाने चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस कोड को गंदा तो मत करिए। यदि आप नहीं करेंगे और यदि आप इस गलती को दोहराते रहेंगे तो आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आएगी। आपके घर में बीमारियों का वास बना रहेगा और आपके घर की नई पीढ़ी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, पथभ्रष्ट हो जाएगी। कोई भी अपने बड़े बुजुर्गों की बात नहीं सुनेगा, घर में क्लेश का माहौल बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिए कि आपके घर के ईशान कोण की क्या व्यवस्था है। अब ऐसे में यह प्रश्न आएगा कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, जैसे ईशान कोण में टॉयलेट का ही निर्माण कर दिया किसी ने, या फिर किसी भी ऐसी चीज रखनी है, या फिर कोई ऐसी व्यवस्था बन गई है जो अब हट नहीं सकती है। तो ऐसे में आप एक उपाय कर सकते हैं कि फिर आप ईशान कोण में दक्षिण दिशा की ओर से दोस्तों ध्यान देना है। दक्षिण दिशा की ओर यानी कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में इंसान को पड़ रहा है, आपके घर का उस कमरे की दक्षिण दीवार के पास आपको एक कांच की कटोरी में जल भरना है और सेंधा नमक भर के उस कटोरी में रख देना है। दोस्तों, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी वह पानी गंदा होगा, मटमैला होगा और यदि नकारात्मक ऊर्जा में परवल होंगे आपके घर में तो वह पानी बदबूदार भी हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो आप उसे बदलते रहे, उसमें नया पानी भरते रहे, वह नकारात्मक ऊर्जा को सोचता रहेगा। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रबल होती चली जाएंगी। उम्मीद है आपने इस उपाय को समझ लिया होगा। वैसे हम यही कहेंगे कि आप अपने घर के ईशान कोण के ऊपर कार्य करें और उसे जितना हो सके उतना खाली रखें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरी गलती, जिस घर में स्त्री और पुरुष दोनों सूर्योदय के बाद जाते हैं, जिन्हें दोस्तों ध्यान देना है। आपको सूर्योदय से पहले जागना है और महिलाएं बिना नहाए धोए घर की किचन में चली जाती हैं, उस घर में कभी तरक्की नहीं हो सकती है। अब इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि सूर्य भगवान इस संसार को जगाने का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही सूर्योदय होने को होता है, इंसान तो जागे या ना जागे, लेकिन अन्य जीव जंतु जो अंदर भगवान का वास माना गया है, जो आत्मा जीव जंतुओं में बात कर रही है, वह परमात्मा का ही एक स्वरूप है, अंश है। तो अब आप अपने दरवाजे का एक नियम बनाएं कि आपके घर के दरवाजे से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। जब भी कोई याचक आए, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, क्षमता के अनुसार उसे सा सम्मान कुछ न कुछ अवश्य दें। कोई भिखारी आया है, उसका अपमान भूलकर भी ना करें। यदि भिखारी महिला के स्वरूप में आया है, तब तो उसे विशेष सम्मान की आवश्यकता है। उसे अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी आप खाने पीने के लिए दे सकते हैं, वस्त्र आदि, या फिर थोड़ी बहुत रुपए वैसे भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसका अपमान भूलकर भी ना करें। दोस्तों, हो सकता है कि कोई दैवीय शक्ति हो जो आपकी परीक्षा लेना चाहती हो। ऐसे में यदि आपने उसका अपमान कर दिया तो आप अपनी सौभाग्य को अपने दरवाजे से ही लौटा देंगे। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार जानवर भी हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं और आपने देखा होगा कि जो हमारे दरवाजे पर जानवर आते हैं उनमें गाय या कुत्ता, दो ही जानवर होते हैं, तीसरा कोई जानवर नहीं होता। तो आप समझ गए कि गाय और कुत्ता हमारी फिक्र और पूर्वजों का सूचक होते हैं। तो कभी कभी हमारी पिक और पूर्वज भी जब बहुत भूखे होते हैं तो वे इन जानवरों के माध्यम से हमारे घर में आने की कोशिश करते हैं और कुछ न कुछ चाहते हैं। तो जब हम उन्हें भोजन करा देंगे तो
हमारे मित्र तृप्त होते हैं और हमारे ऊपर से पितृदोष हट जाता है या फिर नहीं है। पितृदोष तो कभी भी लगेगा ही नहीं। ये दोस्तों, तो आपके दरवाजे पर यदि कोई जानवर आता है तो आप उसे भी संतुष्ट करके ही वापस भेजें, और यदि कोई भिखारी आज तो उसे भी संतुष्ट करके ही वापस भेजें। कभी भी किसी भी अधिकारी का यह जानवर का अपमान ना करें और कोई भी ऐसी बात ना बोले जो किसी को चुभ जाए। दोस्तों, अब चौथी गलती जो आप अक्सर करते हैं कि आप अपने दिन के कार्य करते समय इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं कि राहु काल कब चल रहा है। हम आपको बता दें कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में लगभग 1.5 घंटे का समय राहु काल माना जाता है। यानी कि इस समय आप कोई भी कार्य करेंगे आपको अशुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि राहु काल कब है? क्योंकि यह राहु काल हर दिन अलग समय पर होता है, इसका समय लगातार बदलता रहता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको चिंता करने की कोई पता नहीं है राहु काल किस दिन किस समय पर होता है। इस विषय की पूरी लिस्ट आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगी। आप कौन सी पेंसिल लेकर बैठे हैं और इसे नोट कर लें। और राहु काल में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है और जितना हो सके उतना शांत रहना है। लोगों से बात भी नहीं करनी है। दोस्तों, आप इस बात को नोट करेंगे कि आपके जीवन में जो भी आपके फैसले हैं, जो गलत फैसले साबित हुए हैं, ये कभी आप ही किसी से बहस या झगड़ा हुआ है, बात बिगड़ी है, तब निश्चित तौर पर राहु काल ही चल रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, राहु काल आता ही इसलिए है कि इंसान को बर्बाद कर सके। वैदिक ज्योतिष में एक बात बहुत ही मशहूर है कि जिसको राहु मारे उसे फिर कोई न तारे। यानी कि यदि आपके पीछे राहु पड़ गया तो फिर आपको बचाने वाला ही धरती पर कोई भी मौजूद नहीं है। तो आपको ऐसे में राहु काल से बचना होगा, राहु के दुष्परिणामों से बचना होगा। तो लिस्ट मोबाइल की स्क्रीन पर दी गई, आप इसे नोट कर लें और फिर आप हर दिन इस समय पर राहु काल से बचने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि जीवन के परिणाम बदल जाएंगे, सफलता आपके साथ साथ चलने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवी बड़ी गलती है आपकी कार्य को टालने की आदत। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ये बहुत हल्की लग रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। आप अपने जीवन में पीछे झांक कर देखिए कि कई बार आपके काम केवल इसी वजह से बिगड़ गए क्योंकि उन्हें आपने ज़रूरत से ज़्यादा टाला। दोस्तों, आपकी राशि के जातक वैसे तो बहुत मेहनती होते हैं, पूरे दिमाग के साथ, पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हैं, लेकिन इनके अंदर एक बहुत बड़ी बुराई छुपी हुई है। और बुराई यह है कि आपके अंदर का रिपोर्ट डालने की आदत शामिल है। आप जब कार्य को डालने पर आते हैं तो ज़रूरी से ज़रूरी कार्य को भी इतना डालते हैं कि अंत में जाकर वह काम क्या हो जाता है। जी हाँ दोस्तों हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको अपनी इस आदत के बारे में पता नहीं है, आपको अपनी इस आदत के बारे में अच्छी तरह से पता है। फिर आप अपने मन में यह शंकर भी करते हैं कि अब आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आपकी राशि ही कुछ ऐसी है कि आप उन्हें इस आदत के चक्कर में फंस जाते हैं। ये दोस्त, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आपके मन में किसी भी कार्य को टालने की अवस्था उत्पन्न होती है तो आप उस अवस्था को तुरंत त्याग दें, क्योंकि यह आपकी राशि का दोष है और इसकी वजह से आपको मनचाही कामयाबी प्राप्त नहीं हो पा रही है। बात छोटी सी अवश्य, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक है, तो हमने सोचा कि आपको यह बताते हैं। अब इसका मतलब दोस्तों यह नहीं है कि आपकी राशि के जातक आलसी होते हैं। आप लोग आलसी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आप अपने सारे कार्य समय पर करती हैं, पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टालने की आदत आपके ऊपर हावी हो जाती है, आलस आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो कभी कभी यह घटना असल में आती ही इसलिए है क्योंकि आपकी राशि में केतु का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ जाता है। दोस्तों, जैसे कि राहु का प्रभाव मन मस्तिष्क पर होता है और इंसान को फैसले लेने पर मजबूर कर देता है, चाहे वह फैसला गलत हो या सही हो, यह तो परिस्थिति बताती है। ठीक इसी प्रकार केतु का प्रभाव ऐसा होता है कि वह इंसान के शरीर को कमजोर कर देता है, शक्तिहीन कर देता है। फिर इंसान को तरह तरह की पीड़ा का एहसास होता है और कार्य में मन नहीं लगता है, कार्य को छोड़ देने का मन करता है। तो यह आपके ऊपर कभी कभी हावी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कार्य को टालने की अवस्था में फंसना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि इस अवस्था में आपको फंसना नहीं है। और जब भी आपके मन में ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है कि कार्य को टालने का मन कर रहा है, छोड़ने का मन कर रहा है, तो इसका बहुत ही सरल उपचार है। दोस्तों, आप उसी वक्त जब आपको अलग अलग कोशिश करें कि आप उस समय स्नान कर ले। जी हाँ दोस्तों,
और स्नान करते समय अपनी जल में थोड़ा सा सेंधा, नमक और दूध, गंगा जल अवश्य ही डाल दें। उसके बाद जैसे ही आप स्नान करके बाहर निकलेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर की ऊर्जा में बदल चुकी है। केतु का प्रभाव आपके ऊपर से लगभग हट चुका है और आप उन्हें ऊर्जावान महसूस करेंगे। या दोस्तों, यह बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही छोटी बात है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में कौन सा योग बन रहा है, किस ग्रह का प्रभाव रहेगा आपकी राशि के ऊपर कि आपको विशेष धन लाभ होंगे। या दोस्त, तो वह ग्रह है शुक्र। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो इंसान खुद धन संपदा से मालामाल कर देता है, मान सम्मान भी बढ़ाता है। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है और यह अत्यंत चमकीला होता है, तो मानव के जीवन में भी यह अत्यंत चमक को शामिल कर देता है। इसके लिए मानव हो कुछ प्रयास करने आवश्यक हैं। आप सोचे कि आप घर पर ऐसे ही लेटे रहे और आपको जीवन में सुख समृद्धि हासिल हो जाए, इस चमक की चमक आपके जीवन में शामिल हो जाए, यह संभव नहीं है। दोस्तों, प्रयास तो आपको करने ही होंगे। ठीक इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आपको अगले 24 से 48 घंटों में अपनी शुक्र को मजबूत करने के उपचार भी करने होंगे, ताकि यदि शुक्र आपके लिए नीच का है या फिर आपके लिए फलदायी नहीं है, तो वह आपको फल देने लगेगा। शुक्र के वैसे तो बहुत सारे उपचार होते हैं, लेकिन आपके लिए फिलहाल एक सबसे अच्छा उपचार ये है कि आप अगले 2 दिनों तक जब भी अपने काम पर निकले घर से बाहर, तो कुछ सफेद रंग का मीठा खाकर निकले, जैसे खीर या फिर दही। दूसरा कि आंख सफेद रंग के वस्त्र पहनकर निकले। अब आपको वस्त्र जैसे कि ऊपर की रानी की कमर से ऊपर के हिस्से वाले जो वस्त्र हैं, उसे सफेद रंग के पहनने हैं। कमर से निचले हिस्से पर सफेद रंग के वस्त्र पहनना नहीं होता, इसलिए शुक्र कमजोर हो जाता है। यह दोस्त के कमर से निचले हिस्से का जो भाग है वह शनि के लिए होता है। शुक्र वहां पर आप यदि पहन लेंगे तो आपको अशुभ फल देने लगे, तो आपको कमर से ऊपर के हिस्से पर जो वस्त्र पहनना है वे सफेद रंग के पहनकर निकलना है और जेब में एक सफेद रुमाल रखना है। रुमाल गंदा नहीं होना चाहिए, उसे उपयोग नहीं करेंगे, केवल उसे अपनी जेब में रखेंगे। इससे शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ जाएगा। फिर आप जो भी धन संबंधी फैसले लेंगे और मैं आपको विशेष लाभ होंगे। दोस्तों, यह मौका है जब आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, किसी बिजनेस व्यापार की नींव रख सकते हैं, कोई बड़ा प्लान बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। आपको बहुत अधिक धन लाभ होगा। दोस्तों, लेकिन फिर भी हम आपसे यह कहेंगे कि अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें। घर के बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान दें और उनकी सलाह को भी अपने दिमाग में अवश्य रखें, उस पर काम पर है। इससे आपको बड़ी लाभ लेने में आसानी होगी। और यदि कोई दुष्ट ग्रह आपके ऊपर बुरी नजर गड़ाए बैठा हुआ है तो उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। तो यह तो थी आपकी ग्रह से और आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ विशेष और अमूल्य जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें अवश्य बताना और आप इस जानकारी का अपने जीवन में उपयोग अवश्य करना। दोस्तों, केवल और केवल आपके जीवन के सकारात्मक बदलाव के लिए हम मेहनत करते हैं और आपको महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर आते हैं कि आपका जीवन बदल सके। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो अब कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपको सीधा प्रेम और आशीर्वाद देंगे। साथ ही अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। माता की